पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। हरियाणा के अंदर लोकसभा के 10 सीटों के परिणाम लगभग घोषित होने शुरू हो चुके हैं। 10 सीटों का जो ट्रेंड आ रहा है, 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी। कहीं ना कहीं कांग्रेस गेन करती नजर आ रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विजय बंसल, कांग्रेस का पुराना चेहरा। लगातार 4 दशक से अधिक की राजनीति इन्होंने की है। बातचीत करेंगे। स्वागत है बंसल साहब। धन्यवाद जी। विजय जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने गेन किया पूरे हरियाणा में और हरियाणा 5 सीटों पर इस टाइम बढ़त बनाए हुए और 5 सीटें कांग्रेस की झोली में आती नजर आ रही हैं, 5 बीजेपी को जाती नजर आ रही हैं। जैसा आपने इस इलेक्शन का ट्रेंड देखा, लोगों का जो झुकाव है, लोगों ने पिछले 10 साल का कार्यकाल देखा बीजेपी का, जो बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और लोगों के जो भ्रष्टाचार बढ़ा और लोगों के काम नहीं हुए, लोगों के साथ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया और कांग्रेस ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया और सारी इसका संकेत देता कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो आज 5 सीटें हमने जीती हैं, जैसे हम अम्बाड़ा की बात करें, जब स्वर्गीय कटारिया जी ने पिछला 19 का चुनाव जीता था तो 3.5 लाख की लीड से जीता था। तो इस बारी हमारे बड़े नौजवान वरुण चौधरी जी को, जबकि अम्बाड़ा में पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर हैं, बीच साहब हैं अम्बाड़ा कैंट से, और जमुनानगर से कंवरपाल जी हैं और मुख्यमंत्री खुद नैनगढ़ से। उन्होंने पूरा इस सीट के लिए अपना प्रतिष्ठा उनकी दांव पे लगी हुई थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोगों की नीतियों के प्रति विश्वास और कांग्रेस के वर्कर्स का जोश और उनकी मेहनत और जो लोगों का आने वाले समय में इस सरकार से जो दुखियाँ लोग, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है, उसको देखते हुए लोगों ने 5 सीटें जो जताई, इस बात का संकेत दिया है कि आने वाला समय विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में हो जाएंगे और हरियाणा की सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या बीजेपी को नुकसान का कारण ये भी रहा कि युद्ध के टाइम सेनापति बदला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे, उनको बदला गया, नायब सिंह सैनी को लाया गया, अनिल विज इस सरकार में मंत्री नहीं बने? नहीं में देखो, ये बहुत से कारण हैं जो बीजेपी की कार्यकुशलता इससे पता चल जाती है कि ऐन समय मुख्यमंत्री बदल दिया, उन्होंने अपने आप ही स्वीकार कर लिया कि हमारा मुख्यमंत्री योग्य नहीं है, हमारी सरकार जो है ठीक काम नहीं कर रही है। इस मौके भी बदल के तो लोगों का जो गुस्सा था, इनको वो कोशिश की इन्होंने, पर नहीं, लोगों ने 10 साल का जो देखा, ये बहुत से कारण हैं। और लोगों का पिछली बार भी आपने देखा 19 के चुनाव में भी कांग्रेस 31 सीटें ले गई थी। वो अब भी कांग्रेस के प्रति लोगों का जो पिछले काम किए हुए हैं सरकार ने, कांग्रेस के लोगों की भलाई के लिए जो नीति हैं, जो 5 गारंटियाँ राहुल जी की, उन पर भी लोगों ने विश्वास किया। चाहे महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है, किसानों की बात है, उसको भी लोगों ने पूरे देश में, आप देख रहे हैं, उस ट्रेंड को भी देखते हुए लोगों ने कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास दिलाया। विजय जी, क्या राहुल और प्रियंका का नेतृत्व आज का भारत स्वीकार कर रहा है? आपको क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल जी ने बहुत मेहनत की है पदयात्रा के माध्यम से, प्रियंका जी ने भी, और राहुल जी ने जो कांग्रेस के संगठन में हर वर्ग से जुड़ने का प्रयास किया है, धरातल से जुड़ने का प्रयास किया है, कांग्रेस को आम जनता तक पहुँचाया, उनकी समस्या को जाना, तो लोगों ने उस पर विश्वास दिलाया और ये बहुत बड़ा चेहरा उभर के सामने है। दोनों, प्रियंका जी भी और राहुल जी भी, कांग्रेस का आने वाला जो नेतृत्व है, इन लोगों ने स्वीकार किया है। वरुण मुलाना की जीत, इसका श्रेय किसको देंगे? वरुण मुलाना जी की जीत में सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का, और वरुण मुलाना जी के पिताजी चौधरी फूलचंद मुलाना जी कई बारी मंत्री रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहे, उनके किए हुए कार्य, और वरुण जी का जो विधायक हैं मुलाना से, उनकी कार्यशैली लोगों ने देखी, उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो उनको घोषित किया गया, उनकी योग्यता को देखते हुए लोगों ने दोनों कैंडिडेट्स को, बीजेपी की श्रीमती बंतो कटारिया जी को और वरुण जी को भी उन्होंने कंपेयर किया। ये भी बहुत बड़ा कारण है। एक कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ी, इसमें उन्होंने हर एक आदमी ने जी जान से काम किया, ये भी बहुत बड़ा कारण था। विजय जी, देखो, आप कांग्रेस में हैं 4 दशक से अधिक से, तो मैं ही आपको जानता हूं, लेकिन मैं एक खुला प्रश्न जो जनता का की तरफ से, जनता के जहन में है, जो हमारे से बातचीत हो रही है सुबह की, उसके तहत एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कांग्रेस ने पिछले 4.5-5 साल में अगर देखें, कोई ऐसा संघर्ष तो किया नहीं। विधानसभा के अंदर कांग्रेस बोलती नहीं, नेता प्रतिपक्ष कोई सरकार पर खुला अंदर कोई चिंतन करते नहीं, कोई उंगली उठाते नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, जबकि ये कह रहे हैं लोग कि ये बीजेपी की कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है, बीजेपी से लोगों की नाराज़गी है, वो झलकी है। नहीं धनी साहब, मैं ऐसा नहीं मानता। आप समय समय पे कांग्रेस
हर मुद्दे पे संघर्ष करती रही है, चाहे वो गवर्नर हाउस पे धरना देना, चाहे जिला स्तर पे धरना देना, बहुत पार्टी ने उसके लिए संघर्ष किया है। और हमारे विधायक समय समय में बहुत अच्छे विधायक हैं हमारे पास, जो मुद्दे कांग्रेस विधानसभा में उठाते हैं लोगों के, और उसका ये बात नहीं है, बड़ी अच्छी लीडरशिप है हमारे पास। बाकी है कि अभी संगठन की वजह से थोड़ा हमें दिक्कत आई है, पर आने वाले समय में उसकी भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यही सवाल मेरे जहन में था कि 9.5 साल में कांग्रेस का संगठन, प्रदेशाध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रभारी बदलते रहे, संगठन तो ब्लॉक लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बना नहीं। अब जैसे हमारे प्रभारी हैं, आपको मैं आपके बात बताना चाहता हूँ, बाबरिया साहब, उन्होंने भी धरातल स्तर पे काम किया है और लोगों को कोशिश किया, जैसे हमने भी बूथ लेवल की कमेटीज़ बनाई हैं और कांग्रेस को नीचे तक ले गए हैं, शायद लोगों को नहीं पता, उस लेवल पे भी बहुत काम हो रहा है और उसका भी परिणाम अच्छा रहा है। पार्टी इलेक्शन के अंदर लोगों को बूथ एजेंट्स जैसे बूथ बनाने थे, वो बहुत से काम ऐसे संगठन के हो रहे हैं। ये प्रभारी जी जो है, संगठन के प्रति इनका जो लगाव है और जो इनका अनुभव है, उसका भी कांग्रेस को फायदा मिला, आने वाले समय और भी फायदा मिलेगा। धन्यवाद। विजय बंसल जी आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। विजय बंसल जी, और इनसे हमने बातचीत की। इनकी जो बातचीत है, चुनाव परिणामों पर जो समीक्षा है, जो इनका नज़रिया है, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ चंद्रशेखर धरनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।